अष्टवसु जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, वो भ्रमण कर रहे थे। सुमेरु पर्वत बहुत 4 लाख योजन ऊंचा, उसमें बड़े बड़े महात्माओं की भी जो दिव्य महात्मा है और देवताओं की भी स्थलियां हैं। भगवान वशिष्ठ जी का वहीं आश्रम था। बड़े ही पवित्र पक्षी, मृग और सब ऋतुएं एक साथ उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। यहाँ वर्षा ऋतु, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु, तो यहाँ शिशिर ऋतु। ऐसा उस वशिष्ठ जी महामहिम ज्ञानी महापुरुष 6 ऋतुएं आश्रम में शोभा बढ़ा रही थी। इतना विशालकाय आश्रम के अलग अलग ऋतुओं की शोभा अलग अलग उपवन में थी। किसी बगीचे में वर्षा ऋतु की शोभा हो रही, किसी में बसंत ऋतु की। ऐसे स्वादिष्ट फल मूल जल की पूर्ण सुविधा। और वशिष्ठ जी हर समय तपस्या परायण भगवदानंद में मगन रहते। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक सुरभि रहती, उससे एक सुंदर गौ का प्रादुर्भाव हुआ जिसे नंदिनी गाय। चमत्कार पूर्ण नंदिनी जी थी। जो चाहो, जो सोचो, जैसी परिस्थिति वैसे ही वो प्रकट कर दे। समस्त देव कामनाओं को भी पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाली नंदिनी जी। बस वशिष्ठ जी अपने देव पूजन के कार्य में, जो भगवत पूजन के कार्य में दुग्ध आता उतना ही लेते। आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी। वो 8 वसु वहां से जब निकले तो आकर्षण हुआ। उनकी एक स्त्री भी साथ थी वसुओं की। गाय को दी, इतनी सुंदर तेजस्वी गाय। तब पूछा अपने पति से वसुओं कि ये गाय, तो उनका ये दिव्य गाय है, जिसके पास होगी उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आ सकता केवल इसके रहने से। और जो कामनाएं करे वो सब पूर्ण हो जाती हैं। और कहीं इसका दुग्ध पान कर ले फिर क्या करेगा, हर समय वो जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बिना खाए पिए स्वस्थ रहेगा। नंदिनी के दुग्ध का प्रभाव, बड़ी महिमा का वर्णन किया। तो उसमें देव नामक जो वसु थे, वो गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। अपनी पत्नी से कहने लगे कि इस गाय के दर्शन मात्र से अशुभों का नाश होता है, परम मंगल होता है। और ये दिव्य गौ है, ये वरुण नंदन वशिष्ठ जी की सेवा में रहती है। इसका जो दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक वो यौवन अवस्था में स्वस्थ होकर के कभी कोई जुकाम बुखार कुछ नहीं, हर समय जवान रहेगा। ऐसी महिमा गा रहे थे। तो जो देवनाम वसु की पत्नी थी, उन्होंने कहा अपने लोगों को तो आवश्यकता, क्योंकि वसु स्वयं दिव्य है। मनुष्य लोक में मेरी एक मित्र राजकुमारी है, ये गाय अपहरण करते हैं और वहां पहुंचा देते हैं, और वो स्वस्थ रहेगी, यौवन अवस्था में रहेगी, मेरी मित्र है, ये मैं चाहती हूँ। तो कहा नहीं नहीं, आप ये सोच कैसे लिए? महात्मा वशिष्ठ की गाय है, ऐसा सोचना भी पाप है। उनका देखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमें चाहते हैं ना तो आप हमारी ये बात पूरी करें। जो अष्टवसु थे, देववसु के साथ उनकी पत्नी ने जब ऐसा हठ किया तो उन्होंने अपने और 7 जनों से, तो उस समय भगवान की इच्छा से ही ऐसे महापुरुष हैं ये वसुजन जो देवताओं के भी द्वारा बंद नहीं हुई, उनके मन में बात आ गई और उन्होंने देववसु की पत्नी का प्रिय करने के लिए गाय का अपहरण कर लिया, नंदिनी जी का। गौ का अपहरण करके वो जा रहे थे कि महर्षि वशिष्ठ जी संध्या करके अपने आश्रम में आए। देखा नंदिनी नहीं, तो उन्होंने कहा कौन ऐसा हो सकता है, किसका इतना त्रिभुवन में साहस हो सकता है कि हमारी आज्ञा के बिना हमारे आश्रम में प्रवेश करके नंदिनी को ले जाए।
वशिष्ठ जी ने आसपास खोज की, पर जब नहीं मिले तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा तो अरे ये वशु लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो तो तत्काल आवेश में आ गए और वहीं प्रकट हो गए जहां वशु गाय लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें शोभा देता है, तुम देवताओं से भी वंदनीय श्रेष्ठ हो, हमारी नित्य दिनचर्या में देव पूजन में आने वाली गाय को तुम चुरा कर ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या अपराध कर रहे हो। तो घबरा गए वशुजन। कहा ठीक है, तुमने मनुष्य लोक वाली बात की, मनुष्य लोक में ही ये चोरी होती है, देवलोक में देवताओं में श्रेष्ठ वशुओं में ये वृत्ति कैसे आ गई? इसलिए मैं शाप देता हूं, जाओ तुम मनुष्य लोक को प्राप्त हो, यही तुम्हारे लिए दंड है। वशुओं को ये शाप दे दे, जाओ तुम मनुष्य लोक में जन्म। देखो इतना ऊंचा पद, थोड़ा सा लोभ। अब तो वशुजन घबरा गए। वशिष्ठ जी के चरणों, मनुष्य योनि भगवत प्राप्ति कर ले तो ठीक है, नहीं बहुत ही आप क्या समझते हो? देखो ऐसे दुर्गंध निकलती है यहां से, सब मलमूत्र की थैली है, कोई बहुत बड़ी चीज है। देवताओं के कभी पैर जमीन में नहीं पड़ते, कभी पसीना नहीं निकलता, जहां से निकल जाए वातावरण खुशबू से भर जाएगा। और इसे देव दुर्लभ योनि, केवल भगवत प्राप्ति वो नहीं कर सकते, यहां से हो सकती है, वो नीचे ही गिर सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। अपने सबसे ऊपर ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को जा सकते। भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में सब गिर पड़े, प्रभु पता नहीं क्या हो गया था, ऐसी गलती क्यों हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आपका कृपा प्रसाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक अब हमारे हृदय में भारी जलन होगी। आप समस्त धर्मज्ञों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, क्षमा क्षमा, ऐसा कहकर चरणों में गिरे। अच्छा तो ठीक है, तुम मनुष्य योनि में जाओगे पर 1 वर्ष में ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन देव 7 तो 1 वर्ष में मुक्त हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी को बहुत चाहते हो और उसकी आसक्ति वश इनको भी प्रेरित किया, ये तो 1 वर्ष में क्रमशः मुक्त हो जाएंगे, पर तुम्हें पूरे जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। दीर्घ काल तक तुम्हें मनुष्य योनि का दुख भोगना पड़ेगा। अगर भगवान का भजन नहीं तो दुख योनि, यहां दुख ही दुख है, देख लो। मैंने जो आवेश में आकर तुम लोगों को वचन बोले हैं, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसा ही होगा। अब सबके हृदय बहुत ही व्याकुल हुए। तब देव वशु ने कहा, प्रभु जिसके कारण मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मृत्यु लोक में जाऊं, पर वो कारण मुझे न मिले। समझ गए होंगे, जिसके कारण अर्थात अब मेरा कभी जीवन में मृत्यु लोक में जाने पर ब्याह ना हो, मुझे संयोग प्राप्त ना हो। हाँ ये तथास्तु, ऐसा ही। अब विचार किया कि मेरी मां कौन बन सकता है? वशुओं को गर्भ में धारण कर सके ऐसी कौन साधारण स्त्री थोड़ी हो सकती है। मेरा पिता कौन बन सकता है? तो विचार किया कि अगर मेरी मां बनने की सामर्थ्य है तो भगवती गंगा जी में है। तो अष्टवशुओं ने गंगा जी का स्तवन किया, ध्यान किया। गंगा जी प्रकट हुई। उनका मां, हमें भगवान वशिष्ठ का शाप प्राप्त हुआ कि जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य योनि को प्राप्त। कोई भी मनुष्य लोक की स्त्री इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि मुझ वशुओं को अपने गर्भ में रख सके। इसलिए आपको हमारे ऊपर कृपा करनी होगी और आप मेरे लिए इतना कि आप मुझे अपने गर्भ में धारण करें। पर मां, मुझे गर्भ में पहुंचाने वाला पिता भी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अब आप चयन करें मेरा पिता कौन होगा। जब गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की और गंगा जी ने कहा कि तुम 8 को मैं गर्भ में धारण करूंगी और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक को
7 को मुक्त कर दूंगी 1 वर्ष में, पर 1 को रखूंगी। तुम्हारे पिता का चयन मैं करूंगी और तुम्हें संबोधन भी कर दूंगी। गंगा जी